राहुल गांधी पर असम में एफआईआर हो गई है राजद्रोह के एक मामले में। ये कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन तो भारी पड़ गया राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी नामजद हो गए हैं और खुलेआम कहा था हम स्टेट से लड़ रहे हैं, इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। ये इस माँ बेटों के या इस कांग्रेसियों के जो भारत के प्रति जो घृणा भरी है उसका एक प्रकटीकरण था ये इसकी ये करतूत। उस दिन इसके मुंह से सच निकला जो इसने कहा मैं इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता हूँ, तो इंडियन स्टेट से ही लड़ रहा है, ये राजनीति कर ही नहीं रहा। सर एक और बड़ी खबर आज हम लोग जो चल रहे थे, मैंने इससे अलग से विश्लेषण तो किया, व्यूअर्स से कहूंगा वो जरूर से देखिएगा। राहुल गांधी पर असम में एफआईआर हो गई है राजद्रोह के मामले में। अब सोचिए, असम पुलिस और एफआईआर हो गई है, शिकायत नहीं हुई है, बाकायदा एफआईआर हो गई है और असम में, मतलब असम की राजधानी में हुई है। तो आपको याद होगा कि अमृतपाल को भी वहीं घसीट करके ले जाया गया था, जो बहुत उत्पात मचा रहा था ना, बहुत बड़ा बन रहा था। तो इलाज जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस से कर रही। कायदे से एफआईआर तो दिल्ली में हो सकती थी। ये कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन तो भारी पड़ गया राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी नामजद हो गए हैं और खुलेआम कहा था हम स्टेट से लड़ रहे हैं, इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। खेल हो गया है। आपको क्या लग रहा है? अब तो ये भी आ रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि तिरंगे का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। हाँ, इस आदमी ने वो कहने के 2 दिन बाद जो है इसने राष्ट्रगान को भी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी दबंगई से इसने अपमानित किया, जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनीष जी जरा वो वीडियो भी दिखा दीजिए, कुछ दर्शकों ने नहीं देखा होगा उसको। अपने स्थान पर खड़े होंगे नेशनल एंथम के लिए। सोचिए, ये आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। हम इसे चुनना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें भी खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये स्थिति हमारी है कि हम जहां भी होते हैं हमें खड़ा हो जाना चाहिए, मगर ये दिख गया। अब सोचिए, ये स्थिति है। वो अनाउंसर के कहने के बाद नहीं खड़ा हो रहा और उसके बाद जब वो शुरू हो गया तब भी वो चालू है मनीष जी। वो तो जब वो उसको किसी ने इशारा किया, वो चौका, कुछ कहा, तो फिर पलट के ये खड़ा हुआ, तो तब तक वो काफी कुछ जनगणमन निकल चुका था। तो अब ये इस माँ बेटों के या इस कांग्रेसियों के जो भारत के प्रति जो घृणा भरी है उसका एक प्रकटीकरण था ये इसकी एक करतूत। क्योंकि मतलब जनगण मन आए तो उसके लिए कोई कहने के अनाउंस करने की जरूरत हो या कोई तुमको बताए, तुमको इशारा करे तब तुमको याद आएगा। तो इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है, ना भारतीयों से कोई लेना देना है। और इसीलिए भारतीय जब जनगण मन बज रहा था तो ये इस तरह से जो पता नहीं क्या खाए पिए था, और आज इसने फिर उसी बात को, जिस दिन की मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का ट्वीट है कि 2 दिन पहले इसने फिर उस बात को साबित किया कि ये जो इसने बयान दिया था कि अब ये भारत इंडियन स्टेट से लड़ेगा, तो इसके खिलाफ बिल्कुल सही एफआईआर दर्ज हुई है और देशद्रोह में दर्ज हुई है। तो ये देशद्रोह का बिल्कुल सही पात्र है ये आदमी, और इसको जब तक कोई कड़वी दवा नहीं इस तरह की मिलेगी तब तक इसका पागलपन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। भारत विरोधी पागलपन, भारतीयता विरोधी पागलपन। बिल्कुल, ये तो सामान्य सी बात है। देखिए, हम लोग जब बज गया, यदि वो धुन बज गई तो हमने उसे बंद कर दिया क्योंकि हम लाइव पर हैं, हम इस ढंग से यहाँ पे खड़े होकर नहीं हो सकते। ये तो सामान्य सी बात है कि टेलीविजन पर भी जब चल रहा होता है सर, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में खड़े हो जाते हैं। यदि बेडरूम में टीवी है और यदि कहीं बज गया राष्ट्रगान, यदि ध्वज फहरा गया टेलीविजन चैनलों पे भी, तो हम स्वतः खड़े हो जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं। और इस आदमी को इतनी तमीज नहीं हुई कि उस कार्यक्रम में वो घोषणा किया जा रहा है कि अब राष्ट्रगान बजेगा और ये आदमी उचक्कागिरी कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस आदमी का भारत के प्रति, और इसीलिए इसने कहा कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना है। अब उस दिन इसके मुंह से सच निकला वो। हाँ, उस दिन इसके मुंह से सच निकला जो इसने कहा मैं इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता हूँ, तो इंडियन स्टेट से ही लड़ रहा है, ये राजनीति कर ही नहीं रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि असम में एफआईआर होने का क्या मतलब है? नहीं, ये जिस तरह से और जगहों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, या सुल्तानपुर में भी एक मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ, ये उस तरह से नहीं। वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा, मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगा कि जरा आप सोचिए कि असम में
FIR क्यों दर्ज हुई है? ये जो संविधान खोपड़ी पे लाते घूम रहा है ना अपने जेब में लिए, तो मैं बता रहा हूं कि उस 4 जून के बाद और खासकर 2 जुलाई 2004 के बाद जब ये बहका था अदालत संसद के अंदर, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तुमको तुम्हारी भाषा में ही जवाब देंगे, तो अब इसको संविधान ही पढ़ाएगी भाजपा, संविधान पढ़ाएगी, संविधान का एक एक पन्ना पढ़ाएगी, और वही संविधान का पन्ना इसको अब असम में जाके पढ़ना पड़ेगा और ये इसकी समझ में आएगा। तो ये केवल असम में FIR होने का मतलब ही है कि ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी, ये इसको समझे। बिल्कुल, ये कहानी आगे बढ़ेगी, कितना आगे बढ़ेगी हम सबको इंतजार है। अभी आने वाले समय में तो विदेशी नागरिकता का भी मामला है, अब लंदन से क्या जवाब आता है, ये तमाम चीजें हैं जो, लेकिन इतना सब साफ है, खास करके राष्ट्रगान वाला मामले ने तो और हिला कर रख दिया है। इस आदमी का मेंटल लेवल क्या है और इस राष्ट्र के प्रति सोच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।